चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान ने समुद्र मंथन करा करके दिव्य रत्नों को प्रकट किया। 14 रत्न जो कुछ दैत्यों को मिले, कुछ देवताओं को मिले और कुछ स्वयं श्री भगवान ने स्वीकार किए। आखिरी में भगवद अवतार धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर, तो अमृत का कलश देखते ही दैत्यों ने बलपूर्वक छीन लिया। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। देवता बड़े चिंतित हो गए कि जिसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास तो निष्फल हो गया। भगवान तो अमृत कलश देखते ही रह गए धन्वंतरी जी, और दैत्य छीन ले गए। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अभी अमृत तुम्हें पान कराता हूं। इससे एक बल मिलता है। साधक जब साधना करता है तो उसकी साधना को बाधा पहुंचाने के लिए माया उसकी पहुंचते पहुंचते हटा देती है। जैसे सब कुछ हो गया, अमृत निकल आया पर पीने को नहीं मिला, दैत्य ले गए। तो भगवान की यदि आश्रित है तो कोई भी बाधा उसे परास्त नहीं कर सकती। सीम की चाप सटे को ताशु, बड़ रखवार रमापति जाशु। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और स्पष्ट भगवान ने कहा कि देखो हम कुलटा हैं, स्वच्छंद चारणी हैं, हम पर विश्वास न करना। और मुस्कुराकर स्त्री सुलभ कटाक्ष, ऐसे सुंदर कि भगवान शंकर मोहित हो गए थे। सोचो, पास में त्रिपुर सुंदरी अंबा रहती है, त्रिपुर सुंदरी है, त्रिभुवन में कोई सुंदर अंबा जैसा नहीं है। तो अंबा पास में रहती है तो भला वो सुंदरता से मोहित क्या होने वाले। पर भगवान की ऐसी सुंदरता थी कि भगवान शिव मोहित हो गए। तो ये दैत्य बेचारे कैसे नहीं मोहित हो जाते। इन्होंने अमृत कलश हाथ में दे दिया। भगवान ने कहा उचित और अनुचित जो भी हम करें तो हमें दोष नहीं दोगे, तो हम अमृत कलश में अमृत बांटने के लिए तैयार हैं। दैत्यों ने कहा नहीं टोकेंगे। पहले भगवान दैत्यों की तरफ से गए पर नेत्रों के कटाक्ष से बांधते हुए अमृत किसी को नहीं पिलाया। पर जब देवताओं की तरफ पंक्ति में गए, दोनों पीठ की पंक्तियां बैठा ली थी कि एक दूसरे को देख न सके। बड़ी रफ्तार से भगवान पिलाते चले जा रहे तो दृष्टि दैत्यों की तरफ थी। इतने में राहु नाम का एक दैत्य ने सोचा कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसने देखा, तुरंत मुड़ना ही था, ऐसे किया सो सूर्य चंद्रमा के बीच में था। सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये राहु दैत्य। भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, जिससे अमृत अभी नीचे नहीं उतर पाया था तो नीचे तो अमृत हो गया, ऊपर का दिव्य हो गया। अमृत पान करके वो आज भी सूर्य और चंद्रमा को पूर्णिमा और अमावस्या को ग्रहण लगते हैं। पूरा अमृत पिला दिया देवताओं को, कलश सामने फेंका दैत्यों के और अपने स्वरूप में आ गए। अरे उनका तो हरि है, हमारे साथ तो बड़ा धोखा हुआ। भगवान गरुड़ को बुलाया, गरुड़ पे बैठे उड़ गए। अब देवता और दैत्यों में भारी युद्ध प्रारंभ हो गया। परम पुरुष भगवान की अहेतुकी कृपा से देवताओं में कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि अमृत पान कर चुके थे। नवीन उत्साह का संचार, विविध प्रकार से दैत्यों और देवताओं का युद्ध हुआ। बलि ने कहा इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं वो जीत और हार, यश और अपयश और मृत्यु इनकी परवाह नहीं करते हैं। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर ना तो विजय होने पर
हर्ष से फूल उठते हैं और ना तो अपकीर्ति, हार और मृत्यु होने से शोक के वशीभूत होते हैं। तुम लोग तत्वज्ञानी नहीं हो, इसलिए फूल रहे हो कि अमृत पी लिया है। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम सोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्म स्पर्शी वचन स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होगा। प्रहलाद पुत्र विरोचन, पुत्र बलि, इतने महाभागवत है। सुखदेव जी कहते हैं वीरवर बलि ने इंद्र को फटकारा, बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेप गए। फिर वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि अपने धनुष को कान तक खींच खींच कर बहुत से बाण इंद्र को मारे।